बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राउंडिंग ए लेवल कर्व। ए लेवल कर्व लो। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि व्हेन ए व्हीकल गोज round a curved road, it requires some centripetal. Then, while rounding the curve, the wheel of the vehicle have a tendency to leave the curved path and regain the straight path. तो जब हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास ये हमारे पास क्या है, कर्व्ड रोड है। ये हमारे पास क्या है, कर्व्ड रोड है। इस कर्व्ड रोड के ऊपर हमारे पास क्या होता है, कोई व्हीकल चलता है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी व्हीकल है, इस पे इस शेप में कर्व्ड जो शेप है रोड के ऊपर चलता है। तो उसके पास ये क्या करता है कि इसको कर्व पाथ में चलने के लिए क्या होता है, कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। जब ये सेंट्रीपिटल कर्व सरफेस में जब मूव करता है तो इसके जो व्हील हैं ये क्या करते हैं, ये इनकी टेंडेंसी है टू लीव द कर्व पाथ। इनको कर्व पाथ को लीव करने की कोशिश करते हैं और मूव टू ए स्ट्रेट लाइन पाथ, और स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रोड अपोज दिस टेंडेंसी। जो इसकी टेंडेंसी है उस टेंडेंसी का क्या है, जो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, व्हील जो है व्हील के और रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस टेंडेंसी को क्या करता है, अपोज करता है। इससे हमारे पास क्या होता है कि ये सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करता रहता है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या आते हैं, कुछ फोर्सेज हैं जो इस व्हीकल के ऊपर एक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फोर्स हैं जो व्हीकल के ऊपर एक्ट करते हैं। एक तो हमारे पास वेट ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का जो वेट है वो हमारे पास क्या करेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा। वेट ऑफ द व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउन। दूसरा क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर ऑफ द रोड। इस रोड का नॉर्मल रिएक्शन है ऑफ द रोड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। और तीसरा कौन सा फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड। ये हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल देयर इज नो एक्सेलरेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r माइनस mg इक्वल टू 0। तो r बराबर है mg हो जाएगा। जब हमारे पास क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फॉर ए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए हमारे पास क्या सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर है, इज अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड। ठीक है, ये हमारे पास है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये है हमारे पास। तो ये क्या करता है, तो इफ इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या है, इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। तो ये इसको हम क्या लिखते हैं, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो व्हीकल है वो कर्व्ड रोड के ऊपर मूव करता है। और ये कौन प्रोवाइड कराते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसीलिए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इक्वल लेस देन और इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, where v is the velocity of the vehicle and r is radius of the circular road. So we know r is equal to mu r। हमें पता है कि हमारे पास जो r है वो mu r होता है। mu क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारे पास, तो इसको हम mu s भी लिख सकते हैं। ये है हमारे पास। अब r इक्वल टू mg है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू म्यू एस mg। ये है हमारे पास। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर
अपॉन आर लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी। ठीक है, हम से हम कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी। ये हमारे पास होगा। ठीक है, क्या होगा, ये हमारे पास होगा। अब वी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी, और वी इज इक्वल टू या वी इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी वो होल अंडर द रूट। ये है हमारे पास इसकी वी इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। तो ये हमारे पास क्या है, वी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर द रूट म्यू एस आर जी। तो वी हमारे पास क्या है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। क्या है, वी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच ए व्हीकल कैन गो राउंड द लेवल कर्व। ये हमारे पास लेवल कर्व है, मतलब कि कर्व रोड है। इस कर्व रोड के ऊपर जब हमारे पास व्हीकल मूव करता है तो उसके लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वी मैक्सिमम यू अंडर द रूट न्यू एस आर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द कर्व रोड and coefficient of the static friction between the tire and road, and V is independent of the mass of the vehicle। V हमारे व्हीकल के मास के इंडिपेंडेंट होती है। ये हमारे पास क्या है, राउंडिंग ए लेवल कर्व। तो उसमें हमारे पास क्या है, मैक्सिमम स्पीड क्या है हमारे पास, किस स्पीड से हमारे पास व्हीकल सेफली मूव करे, तो वो हमारे पास ये है अंडर द रूट म्यू एस आर। यदि हमारे पास क्या है, ये स्पीड इससे ज़्यादा हमारे पास व्हीकल मूव करेगा तो क्या होगा, ये हमारे पास व्हीकल इस पर क्या करेगा, स्किड हो सकता है, स्लिप हो सकता है, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो द मैक्सिमम परमिशिबल वेलोसिटी विद विच ए व्हीकल कैन गो राउंड ए लेवल कर्व्ड रोड विदाउट स्किडिंग डिपेंड अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड रेडियस ऑफ द कर्व। ये है कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन डिक्रीजेस। तो रोड हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन डिक्रीज करता है, तो हमारे पास उस केस में हमारे पास क्या होगा, रोड इज स्मूथ, हमारे पास रोड स्मूथ होगा। ठीक है, टायर ऑफ द व्हीकल इज वार्म, मतलब कि हमारे पास इसके अंदर जो टायर हैं वो बिल्कुल फ्लैट होंगे। ठीक है, एंड रोड इज आल्सो वेट, रोड हमारे पास गीला भी हो सकता है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर। ठीक है, देयरफॉर देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट रिलायबल टू प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो रिलायबल नहीं रहेगा टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे हमारे पास क्या होगा, व्हीकल स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करेगा, और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो हमारे पास क्या है, व्हीकल स्किड कर देगा, एक्सीडेंट केस इंक्रीज कर। तो उस केस के लिए हम क्या है, उस सेफ्टी से बचने के लिए, सेफ्टी से मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रोड का क्या करते हैं कि थोड़ा आउटर एज जो होता है, ये तो हमारे पास रोड का क्या है, इनर एज है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसका आउटर एज है। इस आउटर एज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अप राइज अप करते हैं। ठीक है, तो इस सेफ्टी से मूव करने के लिए हम रोड का जो आउटर एज है उसको क्या करते हैं, राइज कर देते हैं, जिसको हमने बोला है बैंकिंग ऑफ द रोड। क्या बोला है, जिसको हमने बैंकिंग ऑफ रोड, क्या बोला है, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। ये हमारे पास क्या है, बैंकिंग का केस है कि हमें सेफ्टली मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल इसका जो आउटर एज है, इसको आउटर एज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा राइज अप कर, ये हमने क्या कर दिया, इसको राइज कर, क्या कर दिया, इसको राइज अप। ठीक है, इस राइज अप कर देंगे तो आउटर एज को हम क्या करेंगे, इनर एज से राइज अप कर देंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज स्पेयर्ड टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमारे पास क्या है, जो नॉर्मल रिएक्शन जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, स्पेयर हो जाएगा, और वो क्या है, प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा।
कैसे से पेयर होगा वो हम पढ़ेंगे। तो द फिनोमिना ऑफ राइजिंग आउटर एड्स ऑफ द कर्व्ड रोड अबव द इनर एड्स इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, विच फैसिलिटेट द व्हीकल टू टर्न विदाउट स्लिपिंग, जो क्या करता है कि हमारे पास जो व्हीकल टर्न करते हैं विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, वो जिसकी वजह से हमारे पास क्या है विदाउट स्लिपिंग व्हीकल टर्न करता है। ये हमारे पास क्या है, एक व्हीकल मूव कर रहा है, हमारे पास क्या है व्हीकल ये हमारे पास क्या है व्हीकल इस रोड के ऊपर मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है ओ एक्स इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड ओ ए इज द राइजिंग लेवल, ठीक है। ओ ए हमारे पास क्या है कि ए लेवल ऑफ बैंक क्राउड रोड, क्या है ओ ए क्या है लेवल ऑफ द बैंक क्राउड रोड हुज आउटर एज इज द राइट, ठीक है। ओ ए इज क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड एंगल थीटा एंगल एक्स ओ ए इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। जो हमारे पास क्या है थीटा इज द एंगल ऑफ ए बैंकिंग, थीटा क्या है एंगल ऑफ ए बैंकिंग, ये क्या है एंगल ऑफ ए बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, ये हमारे पास क्या है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अब हमारे पास क्या है जो व्हीकल मूव कर रहा है तो इसके ऊपर हमारे पास क्या है इस व्हीकल के ऊपर हमारे पास क्या है जो फोर्स एक्ट करते हैं वो कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं पढ़ते हैं। तो एक तो हमारे पास क्या होगा mg फोर्स होगा, वो क्या होगा विच इज द वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, या अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो क्या है mg, ठीक है। एंड दूसरा क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बैंक रोड, हमारे पास ये बैंक रोड है इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा ऑन द व्हीकल, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द बैंकिंग ऑफ रोड, इस बैंकिंग ऑफ रोड के परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या होगा ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बैंक रोड एंड द टायर, एक हमारे पास क्या होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बैंक रोड एंड टायर। तो बैंक रोड ये है तो ये हमारे पास क्या होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इस या इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या होगा इसको हम क्या कर देते हैं ये हमारे पास क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा अलोंग द, ठीक है, बैंक रोड एंड टायर, ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो इसको हम यहाँ ले आते हैं इस ट्रायंगल को, ये हमारे पास क्या है ओ एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है बैंकिंग ऑफ रोड ओ ए, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास जो एक तो हमारे पास क्या वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है mg, एक हमारे पास क्या है इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो क्या है परपेंडिकुलर फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, और एक हमारे पास क्या है इस जो बैंकिंग जो रोड है और टायर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप, ठीक है। ये हमारे पास इसके व्हीकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं और द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल। अब नाउ R कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हमारे पास जो R है ये हमारे पास क्या है दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व है। एक तो हमारे पास कौन सा है ये है R cos थीटा, ये हमारे पास क्या है R cos थीटा, और दूसरा कौन सा है वर्टिकल कंपोनेंट है ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये है हमारे पास R sin थीटा, ठीक है। ये दो इसके वर्टिकल कंपोनेंट है। R cos थीटा अलोंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, R cos थीटा वो होगा हमारे पास क्या होगा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, R sin थीटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द क्राउड रोड, जो कर्व रोड है उसके सेंटर की तरफ होगा R sin थीटा। अब क्या है हमारे पास F जो है ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन आल्सो रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये भी हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व है। कौन कौन से दो कंपोनेंट हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व रोड, जो हमारे पास कर्व रोड है उसके टुवर्ड्स
तो वो कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे, तो ये हमारे पास चाहिए और ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा सेम एंगल होगा, दैट इज थीटा। ये हमारे पास क्या होगा, एक तो ये हमारे पास अप है, ये हमारे पास क्या है, अप है, तो ये है एक तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये क्या होगा अप कोस थीटा, एक हमारे पास ये हो जाएगा जिसको हमने बोला अप साइन। और कौन से कंपोनेंट होंगे, ठीक है, अप कोस थीटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व, एक क्या होगा अप साइन थीटा अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हमारे पास जो आर के जो है हमारे पास कंपोनेंट है, नॉर्मल रिएक्शन के जो कंपोनेंट है वो क्या करेंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, जो हमारे पास व्हीकल है इसको स्लिप होने से प्रोटेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे प्रॉपर प्रोवाइड द, ठीक है, इसको और क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या है आर, जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या करेगा, प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और ये हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इसको स्किड होने से या स्लिप होने से प्रोटेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास। अब इन द वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, द नेट फोर्स अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, जो फोर्स क्या होगा, एक तो हमारे पास क्या है आर कोस थीटा है, तो आर कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इक्वल टू mg प्लस अप साइन थीटा, आर कोस थीटा इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, mg प्लस अप साइन थीटा को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ये हमारे पास होगा, ठीक है। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ओवर द बैंक रोड, इस बैंक रोड के ऊपर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी क्या है, v है इस व्हीकल की, r इन द रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड, ये जो कर्व रोड है इसकी रेडियस क्या है, r है, ठीक है। देन द सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा फॉर द बैंक रोड फॉर व्हीकल, ठीक है। दिस इज प्रोवाइड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ r एंड f, ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, r और f के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। आर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या क्या है, आर साइन थीटा एंड अप कोस थीटा, इसके द्वारा इन दोनों के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस अप कोस थीटा, द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट क्या है, आर साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये हमारे पास क्या है, इसके नॉर्मल कंपोनेंट है। बट अब लेस देन इक्वल टू म्यू, अब क्या हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू लेस देन म्यू न्यू एस इंटू आर, न्यू एस हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बैंक रोड एंड टायर, आर क्या है, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, आर हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, v इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, v इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड म्यू एस इज पुट फ्रॉम द अप। अब हमारे पास जहाँ का अप है वहाँ पे हम क्या करते हैं, म्यू एस पुट कर देते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास है, तो इसके अंदर म्यू एस पुट करेंगे, पहले इसमें पुट कर देते हैं, तो आर साइन थीटा प्लस म्यू एस आर कोस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, ये हमने पुट कर दिया, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे हम निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आर कोस थीटा इज इक्वल टू mg प्लस म्यू एस आर साइन थीटा, ठीक है, तो आर को इधर ले आते हैं,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो आर कॉमन है, कोस थीटा माइनस म्यू एस इज इक्वल टू एम जी। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, आर कोस थीटा माइनस म्यू एस इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो आर की वैल्यू से क्या आ जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू एम जी अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस। ठीक है, ये हमारे पास है, सॉरी म्यू एस साइन थीटा, म्यू एस साइन थीटा, हमने साइन थीटा को छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा म्यू एस साइन थीटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी आर की वैल्यू हो जाएगी। इस आर की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, इस आर की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं आर की जगह, तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो आर की जगह हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर इंटू। ठीक है, ये हमारे पास, इसको अब सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम कैंसिल, इस आर को हम इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा इनटू आर जी अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन। अब इससे हम क्या कर लेते हैं, कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं। कोस थीटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर जी कोस थीटा से डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस न्यू एस अपॉन कोस थीटा, नीचे से ले लिया हमने कॉमन, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस न्यू एस टेन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा, तो वी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये हमारे पास क्या होगा, वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, वी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा का पावर ऑफ 1/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। देयर इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन ए बैंक रोड। ये बैंक रोड के ऊपर हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। देयर इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन द बैंक रोड। अब ये जो वेलोसिटी है, और एक वेलोसिटी हमारे पास पीछे आई थी, ठीक है, कौन सी, जो हमारे पास प्लेन लेवल रोड था, उस पर हमारे पास वेलोसिटी क्या आई थी, v इज इक्वल टू अंडर द रोड एम एस आर। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी आई थी, राउंडिंग ऑफ द, राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड, उसके ऊपर वेलोसिटी हमारे पास ये थी, और यहाँ हमारे पास वेलोसिटी आई है आर जी टेन थीटा प्लस न्यू एस 1 माइनस न्यू एस टेन थीटा पावर ऑफ 1/2। ये है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, किसके ऊपर होगी, लेवलिंग रोड, हमारे पास क्या जो लेवल रोड था उसके ऊपर होगी या बैंक रोड के ऊपर होगी।
कि दोनों को कंपेयर करने से ही हम बता सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी क्या कहाँ पे होगी, इसके ऊपर होगी या बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर होगी या लेवलिंग ऑफ रोड के ऊपर होगी। ठीक है, बता सकते हैं। ठीक है, या ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास बैंक रोड के ऊपर स्कीडिंग होगी या नहीं होगी, या स्कीडिंग किसके ऊपर ज़्यादा होगी, या अनबैंक के ऊपर होगी या बैंक रोड के ऊपर स्कीडिंग होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें हमारे पास वेलोसिटी है, कंपेयर करते बताते हैं कि v इक्वल टू आर जी दोनों में है। ठीक है, तो म्यू एस इसके बराबर है। ठीक है, तो ये है हमारे पास, तो ये इसके डिवाइड भी है और ऊपर प्लस है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ज़्यादा वेलोसिटी पे ये, या ये कह सकते हैं कि कम स्पीडिंग पे ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, और ये इसमें हमारे पास इसके लिए वेलोसिटी कम होगी। ज़्यादा वेलोसिटी यदि इस वेलोसिटी से इस रोड के ऊपर मूव करेंगे तो स्पीड। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब दूसरी बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो बैंक रोड है परफेक्टली स्मूथ है। परफेक्टली स्मूथ का मतलब क्या, देयर इज नो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यदि हमारे पास ये बैंक रोड है परफेक्टली स्मूथ है, देयर मींस देयर इज म्यू एस इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि हमारे रोड जो है वो क्या है, परफेक्टली स्मूथ। क्या है, परफेक्टली स्मूथ है। परफेक्टली स्मूथ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी नो मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकालेंगे न्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू एस ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसके नीचे बचेगा 1, तो आर जी 10 क्या बचेगा हमारे पास, आर जी 10 थीटा पावर 1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी होगी तो v स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर जी 10 थीटा, और 10 थीटा हमारे पास क्या है, इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो ये एंगल भी हमने निकाल लिया, जो थीटा एंगल था हमारे पास, क्या ये थीटा एंगल था, वो भी हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी मीन्स किस वेलोसिटी के ऊपर ये मूव करता है। तो हमारे पास आर क्या है, आर तो हमारे पास फिक्स है, जी भी हमारे पास फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास। ठीक है, तो हम v क्या है, इसकी एवरेज वेलोसिटी लेके हम इसको क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स हमारे पास क्या है, इस स्पीड के ऊपर हमारे पास क्या है कि रोड को बैंक किया जाए, वो स्पीड हम लेके इसको बैंक कर देते हैं। ठीक है, एक स्पीड ऑफ, ठीक है, वी नोट है ये। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज लेस देन वी नोट, यदि व्हीकल की जो स्पीड है इससे लेस देन है, वी नोट से लेस देन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप द स्लोप। तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, जो स्लोप है उसके ऊपर की तरफ होगा। देयरफॉर द व्हीकल कैन पार्क ओनली इफ टेंजेंट थीटा लेस देन। तो हम व्हीकल को पार्क कर सकते हैं टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू। इस केस में हम क्या करते हैं, व्हीकल को पार्क कर सकते हैं द बैंक। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हाइट। ठीक है, इसके लिए हम बात करते हैं, जिसे हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल था, ये हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड है, ये थीटा एंगल था। तो ये हाइट जो है, बैंकिंग जो हमने आउटर एंड है वो किस साइड के ऊपर हमने बैंक किया है, किस साइड के ऊपर हमने राइज अप किया है, तो h इज द हाइट ऑफ द आउटर एड्स ऑफ द रोड अबव द इनर एड्स, ये है। और b हमारे पास क्या है, ये o x o a, b हमारे पास क्या है, breadth ऑफ द बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ठीक है, ये है हमारे पास, तो इसको हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास है ओ एक्स को निकालना चाहें, ओ एक्स इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस एक्स ए का स्क्वायर अंडर द, ये हम निकाल सकते हैं। ये निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ एक्स इक्वल टू ओ ए हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमें इसे टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ए एक्स अपॉन ओ एक्स, ए एक्स अपॉन ओ एक्स,
ठीक है, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे हम इनको पुट करते हैं। ए एक्स हमारे पास क्या है, एच है, और ओ एक्स हमारे पास क्या है, बी स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर अंडर द रूट, ये है। ठीक, तो हमारे पास टेन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास क्या है, वी नोट के अपॉन आर सी इज इक्वल टू एच अपॉन बी स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इन दिस केस एच इज वेरी वेरी स्मॉल, क्या है, एच इज वेरी वेरी स्मॉल फ्रॉम बी, जो हाइट ऑफ द आउटर एड्ज फ्रॉम द इनर एड्ज इज वेरी लेस देन द width of या breadth of the banking of row, therefore the h square is negligible in compare to the b square। तो h square हमारे पास b square के केस में नेग्लिजिबल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू h। ठीक है, तो मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू b स्क्वेयर अपॉन आर जी इज इक्वल टू h अपॉन बी लिख देता हूँ, क्योंकि बी स्क्वायर लिखेंगे तो ये अंडर द रूट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एच अपॉन बी। ठीक है, ये हमारे पास टेन थीटा। ठीक है, तो रोड आर यूजुअली बैंक फॉर द एवरेज स्पीड, जो हमारे पास व्हीकल की जो एवरेज स्पीड होती है उस स्पीड के ऊपर रोड को बैंक किया जाता है, ताकि हमारे पास क्या है, विदाउट स्किडिंग या विदाउट स्लिपिंग के व्हीकल इजिली मूव कर सके। However, if the speed of vehicle is somewhat less or more than this, means थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम है, तो self adjusting static friction will operate between the tire and rope। तो जब हमारे पास क्या है, तो वेलोसिटी जो या स्पीड ऑफ द व्हीकल समवट थोड़ी सी कम या ज़्यादा है, तो उस केस में हमारे पास क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फोर्स ऑपरेट करता है बिटवीन द व्हीकल्स टायर एंड बैंकिंग ऑफ रोप। ये हमारे पास, तो द व्हीकल विल नॉट बी स्केड, द स्पीड लिमिट इन विच द क्राउड कैन बी निगोशिएटेड। ठीक है, यदि हम स्पीड लिमिट को निगोशिएट कर देते हैं तो सेफली द क्लियरली इंडिकेट ऑन द साइन बोर्ड इरेक्टेड अलोंग द क्राउड। ठीक है, तो क्या हम इसकी स्पीड लिमिट को हम क्या कहते हैं, निगोशिएट कर देते हैं, तो उस केस में हम क्या होगा, ठीक है, तो एक साइन बोर्ड दिया हुआ होगा रोड के, उस जो कर्व्ड रोड है उस रोड पे एक साइन बोर्ड दिया हुआ होगा, वहां पे लिखा हुआ होगा कि आगे हमारे पास क्या है, एक रोड जो है वो कर्व्ड सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी स्पीड है ऑन द सेम बेसिस कर्व्ड, इसी आधार पे हमारे पास जो रेलवे लाइन जो होती हैं उनका जो जब कर्व करती है या टर्न करती है, तो वहाँ पे जो आउटर एड्ज होता है उसको भी थोड़ा सा इनर एड्ज से थोड़ा सा ऊपर की तरफ राइज अप किया जाता है। ठीक है, तो हम वी कैन से दैट द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द हाईवे आर ऑलवेज बैंक टू प्रिवेंट कार फ्रॉम स्लाइडिंग ऑफ द हाइट। When the highway is dry, the frictional force between the tire and road surface is often enough to prevent sliding. If the highway is wet, the frictional force is much reduced. Therefore, banking of road is essential. उस केस में हमारे पास banking of road जो है वो essential है। तो ये है, तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।